हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्न करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर पता हो तो आंसर को कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 1 है हमारा, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। दोस्तों, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। दोस्तों, कब हुआ था? 1999 में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सी फ्रंक ने। दोस्तों, सी फ्रंक ने किया था। कब किया था दोस्तों? विटामिन की खोज कब की थी? 1911 ईस्वी में सी फ्रंक ने। अगला प्रश्न दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी थी अरविंद घोष ने। दोस्तों, किसने लिखी थी? अरविंद घोष ने। दोस्तों, अरविंद घोष ने ये लिखी थी 1939 ईस्वी में। दोस्तों, ये रचना इनकी, ये पुस्तक दार्शनिक से संबंधित है। दोस्तों, दार्शनिक से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, भूदान आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो दोस्तों, भूदान आंदोलन का आरंभ किया था विनोबा भावे ने। दोस्तों, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी 1951 ईस्वी में। ये क्वेश्चन दोस्तों ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना। अगला प्रश्न दोस्तों, गोदान की रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों, गोदान के रचनाकार थे प्रेमचंद। गोदान की रचना किसने की थी दोस्तों? प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया था दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने 1854 ईस्वी में गुजराती भाषा में। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने 1854 ईस्वी में गुजराती भाषा में रसद गल्फतार नामक पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर का जीवन कथा किसने लिखी थी? तो दोस्तों, अकबर की जीवन कथा लिखी थी अबुल फजल ने। अबुल फजल दोस्तों अकबर का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न दोस्तों, मुगल काल की भाषा क्या थी? तो दोस्तों, मुगल काल की भाषा थी फारसी। मुगल काल की दोस्तों फारसी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? तो दोस्तों, सोयाबीन में 42%। कितनी होती है दोस्तों? सोयाबीन में 42%। अगला प्रश्न दोस्तों, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस स्थान पर है? तो दोस्तों, अफ्रीका का सर्वोच्चम पर्वत शिखर है दोस्तों तंजानिया में। दोस्तों, ये किस पर पर्वतमाला का सर्वोच्चम शिखर है दोस्तों? एटलस का दोस्तों, एटलस का सर्वोत्तम शिखर है किलिमंजारो। कहाँ स्थित है दोस्तों? तंजानिया में। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? अगर हम हाइट की बात करें तो 5895। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय विभाजन के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों, महाद्वीपीय विभाजन के रूप में माना जाता है रॉकीज। दोस्तों, रॉकीज दोस्तों आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? ये उत्तरी
अमेरिका में स्थित है दोस्तों। ये दोस्तों अमेरिका और कनाडा के मध्य जल विभाजक का काम करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलित पर्वत कौन है? तो दोस्तों बलित पर्वत है हिमालय। दोस्तों बलित पर्वत है हिमालय। हिमालय कहाँ स्थित है दोस्तों? एशिया में। हिमालय एशिया में स्थित है। एशिया में बात करें दोस्तों, ये भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार आदि देशों में स्थित है। और दोस्तों इसकी सर्वोच्चम शिखर की बात करें तो सर्वोच्चम शिखर है इसका माउंट एवरेस्ट। कहाँ स्थित है? नेपाल में। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8850। दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, बरगोत्तम पर्वत कौन है? तो दोस्तों बरगोत्तम पर्वत है बांसजेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। अगर दोस्तों हम देश की बात तो राजधानी की बात करें तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। और दोस्तों मुद्रा भी कभी कभी पूछ लेता है, तो मुद्रा भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। मुद्रा है क्या? नयूगल ड्रम दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, राजधानी थिम्पू, मुद्रा। अगला प्रश्न दोस्तों, गरबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों गरबा लोक नृत्य शैली जो प्रचलित है ये है हमारी गुजरात राज्य में। दोस्तों गरबा के साथ साथ यहाँ डांडिया भी होता है दोस्तों। डांडिया यहाँ का क्वेश्चन नृत्य जो है ये ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है गरबा और डांडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इकेबाना जापानी कला है। तो दोस्तों इकेबाना जापानी जो कला है ये फूलों की किस्म से संबंधित। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रति वर्ष विश्व हेपेटाइटिक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हेपेटाइटिक दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज का क्या नाम था? तो दोस्तों भारत सबसे पहली बार जो आया था अंग्रेज उसका नाम था मिल्डन हॉल। दोस्तों 1603 ईस्वी में भारत आया था। और दोस्तों उस समय शासक किसका था? तो दोस्तों अकबर का। अकबर उस समय मुगल बादशाह थे। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शासक के बाद मुगल काल का पतन हो गया? तो दोस्तों मुगल काल का पतन हो गया था औरंगजेब के बाद। दोस्तों अगर हम औरंगजेब के शासन काल की बात करें तो 1658 से 1707 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। और दोस्तों इसने जजिया कर को दोबारा लगाया था। दोस्तों जजिया कर दोबारा लगाया था इसने। अकबर ने समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने फिर दोबारा लगाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तूतिया के मध्य। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज द्वितीय की विजय हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो दोस्तों मस्तानी जो थी बाजीराव पेशवा की प्रेमिका थी मस्तानी। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो दोस्तों मुस्लिम शासक था खिलजी। दोस्तों सबसे पहले जीता था खिलजी ने। दोस्तों अगर हम खिलजी वंश के शासक की बात करें तो ये 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था।
और दोस्तों सबसे शक्तिशाली शासक था खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसी ने बिहार को अपने राज्य में मिलाया था। और दोस्तों स्थापना किसने की थी खिलजी वंश की? तो स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए? तो दोस्तों सर्वप्रथम कारखाने स्थापित किए थे सूरत में। सूरत में दोस्तों 1613 ईस्वी में। उस समय शासक कौन था? जहांगीर था दोस्तों, जहांगीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी था अफगानिस्तान का शासक। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। अगला प्रश्न दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों बेगम खान और हेमू के मध्य। दोस्तों बेगम खान जो था ये अकबर का सेनापति था। बैरम खान अकबर का सेनापति। कब हुई थी दोस्तों? ये 1556 ईस्वी में। इसी वर्ष दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। ये दोस्तों दूसरा युद्ध था पानीपत का।